हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर के साइंस के ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में एनालाइज करके ऐसे प्रश्नों को रखा गया है साइंस के जो सबसे ज़्यादा बार ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप 50 प्रश्नों में से 45 प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं तो समझिए कि आपकी ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए साइंस की तैयारी बिल्कुल अच्छी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो रेबीज के टीके की खोज जो है यह लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आलू, आंवला, हरी सब्जी या सोयाबीन। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है आपका सोयाबीन में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा का माप जो है यह एमीटर से किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। विद्युत धारा का माप एमीटर से किया जाता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एनीमिया। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपकेंद्री बल। वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी मुंह यानी मुख से। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है यह हमारे मुख से शुरू होता है। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तपेदिक को ही क्या बोलते हैं? टीबी। ट्यूबरोक्लोसिस का नाम सुने होंगे, यही बीमारी है जिसको तपेदिक भी कहा जाता है। यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फेफड़ा। तपेदिक जो होता है यह फेफड़े को प्रभावित करता है, और किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो टीबी यानी तपेदिक होता है वह किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम से, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में यह कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का सामान्य तापक्रम होगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है यह आपका मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन, एसके मुखर्जी, एमके मिश्रा या सीवी देसाई? राइट आंसर क्या होगा? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सीवी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एड्रिनल ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति जो है यह अवतल लेंस का प्रयोग करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है।
सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। ध्यान दीजिएगा, जो फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध तो उच्च होता है, लेकिन गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि फ्यूज का जो गलनांक होता है ना, मेल्टिंग होता है ना, वह निम्न होता है, लेकिन प्रतिरोध आपका उच्च होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। राइट आंसर क्या होगा, तो खून का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वह आपका विटामिन के है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन विटामिन के है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है यह मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। ध्वनि की इकाई क्या है? राइट आंसर क्या होगा, तो ध्वनि की इकाई जो है यह डेसिबल है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ध्वनि की जो इकाई होती है वह डेसिबल होती है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा, तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है, यानी नाभिकीय संलयन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा, तो क्वांटम सिद्धांत जो है यह दिया था मैक्स प्लांक ने। आप लोग साथ साथ राइट आंसर करते जाइएगा और कमेंट में बताते जाइएगा कि किस प्रश्न का कौन सा जवाब सही है, और आखिरी में टोटल 50 में से आपने कितना सही किया ये भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कमेंट में कि आपकी जो साइंस की तैयारी है ग्रुप डी एग्जाम के लिए वह कितनी अच्छी है, अभी कितना और मेहनत करने की जरूरत है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इनमें से सूक्ष्म तत्व जो है वह आपका हाइड्रोजन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण या न्यूट्रॉन की? राइट आंसर क्या होगा, तो निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गामा किरण। गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वह अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो न्यूट्रॉन की खोज यह किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, क्योंकि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। लेकिन जिस भी प्रश्नों को मैं बेहद ही इंपॉर्टेंट बोलता हूं ना, उनका ये होता है कि बिल्कुल 100% आएंगे ही आपके ग्रुप डी एग्जाम में, है ना। तो उन प्रश्नों को आप लोग विशेष और ज्यादा फोकस कीजिएगा, जिनको मैं बोलता हूं कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए, कार्निया। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना नेत्र दान करता है ना, मरते वक्त करता हो कोई व्यक्ति अगर, तो ऐसा नहीं होता है कि उस व्यक्ति की पूरी आंख दूसरे व्यक्ति में लगा दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति नेत्र दान करता है उसकी आंख का कार्निया केवल भाग निकाल करके जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसकी आंख में लगाया जाता है। तो ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि जब भी नेत्रदान होता है तो पूरी आंख बदली जाती है, केवल आंख का एक कार्निया हिस्सा होता है, कार्निया को डोनेट किया जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पत्तियों का हरा रंग जो है यह क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ट्रेकोमा बीमारी का जो संबंध है यह आंख से है। यानी ट्रेकोमा जो बीमारी होती है यह आंख को प्रभावित करती है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जुकाम किससे होता है? जुकाम यानी जो सर्दी होता है यह किससे होता है? वायरस से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से या कवक से? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस से। जो जुकाम होता है वह आपका वायरस से होता है। जो जनरली साल में जो जुकाम होता है ना, वह आपका सबसे ज्यादा जो होता है वह ध्यान दीजिएगा मार्च से लेकर के मई के महीनों में, मार्च से मई के महीनों में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? सर्दी होती है। और इधर ठंडी में अगर मैं बात कर लूं तो सितंबर से नवंबर तक, सितंबर से नवंबर के बीच में जो जुकाम होता है ना वह क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है कि और महीनों में नहीं होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जुकाम होता है वह मार्च और मई और सितंबर से नवंबर के बीच में होता है, और जुकाम वायरस के कारण होता है। तपेदिक किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक जो है, जिसे टीबी ट्यूबरोक्लोसिस भी कहते हैं, यह आपका बैक्टीरिया से होता है। और किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है आपका तपेदिक यानी टीबी। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहां पर होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका बी। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा? तो फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, साइट्रिक अम्ल। फलों के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी।
स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो स्कर्वी रोग का जो संबंध है यह आपका मसूड़ा से है। स्कर्वी रोग का संबंध। और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसे भी याद रखिएगा, विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है जो मसूड़ों को प्रभावित करता है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोलियो रोग जो है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर भारत देश की बात करें तो भारत वर्तमान में पोलियो मुक्त है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी भी पोलियो ग्रस्त है। जब पोलियो रोग किसी व्यक्ति को होता है तो वह तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, खट्टे फल। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वह खट्टे फल हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो हैं यह कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? राइट आंसर क्या होगा? कुष्ठ रोग जो है यह बैक्टीरिया से फैलता है। कुष्ठ रोग, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। याद रखिएगा, केवल दो ही विटामिन है, विटामिन बी और सी, जो जल में क्या है? घुलनशील है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं? तो इसे भी याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार जो होते हैं आपके, विटामिन ए, डी, ई और के, यह वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन बी और सी जो होते हैं वह पानी में यानी जल में घुलनशील होते हैं। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन, यानी सही जवाब ऑप्शन डी, शर्कराओं के उपापचय को इंसुलिन नियंत्रित करता है। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? करेक्ट आंसर, सूर्य प्रकाश में आपका विटामिन डी होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय अंग के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, क्योंकि कई दफा क्या होता है ना,
कई दफा सीधे पैनक्रियाज ऑप्शन में लिख के आएगा, आपको अग्नाशय नहीं दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पैनक्रियाज को ही अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय हिंदी शब्द है, पैनक्रियाज इंग्लिश शब्द है। तो याद रखिएगा कि अग्नाशय के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय क्या करता है कि इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन को क्या करता है? रिलीज करता है। जो इंसुलिन होता है यह शरीर में जो आपका शर्कराएं होती हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिससे मधुमेह रोग आपका नहीं होता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही जवाब क्या होगा? तो गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन गैस यानी कि आपका CH4। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर, अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है यह क्लोरो एसीटोफेनोन होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। शोल्डर टाका किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर, शोल्डर जिसे टाका बोलते हैं किसका मिश्रण होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टीन एवं सीसा। जो शोल्डर यानी टाका होता है वह टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो एंडोस्कोपी जो है यह आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? करेक्ट आंसर, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग जो है यह किसे प्रभावित करता है आपका? तो मसूड़ों को। किसे करता है? तो मसूड़ों को प्रभावित करता है स्कर्वी रोग, जो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर, विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह गाजर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।